हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड एक न्यू टॉपिक आपके सामने आ रहा है, विच इज़ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। जिन बच्चों ने जून 2023 का अटेम्प्ट दिया था, उनको ये टर्म आई थिंक काफ़ी बार काफ़ी क्वेश्चंस में देखने को मिली होगी, विच इज़ इंफॉर्मेशन लिटरेसी या इंफॉर्मेशन लिटरेसी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स या फिर उनके मॉडल्स के बारे में। तो ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टर्म है यूजीसी इंफॉर्मेशन नेट के अंदर। इसके अंदर काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइदर इसकी टर्म रिलेटेड क्वेश्चंस हो या फिर इसके मॉडल्स रिलेटेड क्वेश्चन हो, स्टैंडर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो। तो इस टर्म के अंदर जो भी डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट एस्पेक्ट शामिल हैं, वो सब हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम आज क्लियर करेंगे। तो जो आज टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, दैट इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी। काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर भी आपने इस वर्ड को या इस टर्म को देखा होगा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी या इंफॉर्मेशन लिटरेसी कौन लेकर आया, कब लेकर आया। मॉडल बिग सिक्स मॉडल अगर आपने देखा होगा तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी। स्क्रूनॉल देखा होगा, सेवन पेनर्स या फिर कुहल थाहू देखा होगा। बहुत सारे मॉडल्स जो कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल है, रिसर्च प्रोसेस मॉडल है, इन सब ये सारी टर्म्स इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर शामिल की गई है। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में जानकारी होना, इसके मॉडल्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आने वाली चीज़ों में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे और थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं और साथ के साथ कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं। तो आपको इसकी जो टर्म है वो अच्छे से पता होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है, देन क्या इसके मॉडल्स हैं, क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं। जिस हिसाब से ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाए एंड कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से पूछा जा रहा है, आप बेझिझक उसका आंसर दे सके। तो आज ये टर्म हम डिस्कस करेंगे, विच इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ओके, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं। इंफॉर्मेशन होता है आपका सूचना, ठीक है, सूचना, जानकारी, ये आपका टर्म है इंफॉर्मेशन रिलेटेड। बात करते हैं लिटरेसी की। लिटरेसी होती है यानी कि संपूर्ण जानकारी उसकी, या उन चीज़ों का पता होना, उनके बारे में पूरा ज्ञान होना, लिटरेट होना। आपको पता रहे कि कहाँ से आपकी सूचना मिलेगी, कहाँ से आपको रिसोर्स मिल सकते हैं। ये जो टर्म है, अच्छे से खोज करने के लिए जो ये टर्म कॉइन की गई, विच इज़ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, वो इसी को ही डिनोट करती है कि रिसर्चर्स, यूजर्स, स्टूडेंट्स, कोई भी अपना इंफॉर्मेशन अच्छे से एक्सेस कर सके, और वो तभी कर पाएगा जब वो इंफॉर्मेशन लिटरेट होगा। अगर उसको इंफॉर्मेशन के बारे में, सोर्सेस के बारे में, सर्विसेज के बारे में लिटरेसी ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो कैसे ही एक्सेस कर लेगा। वो सिर्फ वही चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा जो उसकी जानकारी में है या जो उसको सामने दिख रहा है। लिटरेट होना यानी कि कहाँ से आप अपना इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, कहाँ से किस तरीके का इंफॉर्मेशन मिलेगा, इन सब की संपूर्ण जानकारी होना, इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना, इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहलाता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन से इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन आ रही है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू ALA प्रेसिडेंशियल कमेटी, अ पर्सन, यानी कि आईएल एक पर्सन तब बनेगा जब उसको क्या क्या चीज की जानकारी हो, मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। फर्स्ट थिंग आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज रिकॉग्नाइज। व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड, कब उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड हैव द एबिलिटी टू लोकेट, कहाँ से वो उसको मिलेगी, इवेलुएट, को उसको कितने भागों में बांट के उसको कौन से विभाग की जानकारी चाहिए, एंड यूज इफेक्टिवली द नीडेड इंफॉर्मेशन। अगर हम इस
प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर में बात करें तो ये ALA प्रेसिडेंशियल कमेटी में प्रस्तावित की गई थी। ये डेफिनेशन ALA ने प्रोवाइड की थी। इसके अंदर वो ये बता रहा है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी बेसिकली है क्या। तो वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक पर्सन को तब कहा जाएगा जब उसको ये पता चल जाए कि उसको उसका रिसोर्स, क्या रिसोर्स चाहिए, उसको रिकॉग्नाइजेशन हो जाए, उसकी पहचान हो जाए। व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड, ये भी पता रहे कि कब उसको इंफॉर्मेशन की चाहिए, आवश्यकता है, और किस तरीके की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, उसका रिकॉग्नाइजेशन उसको अच्छे से हो, उसको एबिलिटी हो कि वो इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलेगी, किस जगह से वो उसको लोकेट कर सकता है, ढूंढ सकता है जहां वो उसको मिल सकती है। दूसरी चीज, इवैल्यूएट। ये तो है नहीं कि उसको जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली तो वो उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ही नीड थी, क्या पता उस इंफॉर्मेशन का कुछ पार्ट उसको नीडेड हो। तो उस पार्ट को इवैल्यूएट करना, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन में से उस पार्ट को इवैल्यूएट करके एक्सेस करना, कैटेगराइज करना, एक्सेस करना, एनालाइज करना, ये सब टर्म्स भी इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर आती है, इवैल्यूएशन के अंदर आती है। इवैल्यूएट करके इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करके, लोकेट करके, एंड उसका यूज करना इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से, सही तरीके से, द नीडेड इंफॉर्मेशन, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो उसको इंफॉर्मेशन लिटरेसी का पूरा ज्ञान देती है। तब हम ये कह सकते हैं कि दैट पर्सन, वो बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोवाइड हो रखी है उसको, उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी है, प्रॉपर लिटरेसी है। ठीक है, ये ALA ने प्रोवाइड करी थी डेफिनेशन। एक बार मैं दोबारा और पढ़ देती हूँ। अ पर्सन मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव द एबिलिटी टू लोकेट, इवैल्यूएट एंड यूज इफेक्टिवली द नीडेड इंफॉर्मेशन। जो भी उसको नीडेड इंफॉर्मेशन चाहिए उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना, कहाँ से वो मिलेगी, लोकेट करना, इवैल्यूएट करना कि कौन सा पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, एनालाइज करना, और देन उसको इफेक्टिवली यूज करना। ये टर्म कहलाती है इंफॉर्मेशन लिटरेसी होना। ठीक है, काफी सारे यूजर, काफी सारे एनालाइजर, काफी सारे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन लिटरेसी नहीं होती, तभी वो नहीं जान पाते कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलेगी, पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन नीड उन्हें है। तो उनके बारे में सटीक जानकारी होना, उसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी या नॉलेज होना, इट्स अ टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। कहाँ आपकी चीज़ कहाँ मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, कैसे आप उसको एक्सेस करोगे, इसके बारे में जानकारी होना इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और की पॉइंट्स आपके सामने मैं रख रही हूँ। कौन से ईयर में इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म कॉइन किया गया। हालांकि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, पर पर्टिकुलर ये टर्म कब रिसीव की गई, कब ये इन्वेंट की गई, विच इज इन 1974, डेवलप बाय पाउल ज़ुरोवस्की, प्रेसिडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन। पाउल ज़ुरोवस्की ने 1974 के अंदर इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म को प्रोवाइड किया था। ठीक है, आफ्टर दैट इसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस आई, ALA कमेटी ने इसको डेफिनेट किया, या यूनेस्को ने इसको डेफिनेट प्रोवाइड किया। IL के ऊपर जब कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रयाग के अंदर, वहाँ पर भी इसके अंदर और टर्म्स ऐड ऑन की गई, और देखते ही देखते ये बहुत बड़ा एक अपने आप में एक टर्म बन गया। फिर इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स हुई धीरे धीरे करके, हर जगह ये फैला इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम के रूप में, क्योंकि इट्स अ रिलेटेड पार्ट ऑफ यूजर एजुकेशन एंड यूजर स्टडी। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ यूजर्स, ओके, टाइप ऑफ यूजर से हमें पता चलता है कि कितने तरीके के यूजर है, देन यूजर को स्टडी करना कि उनका क्या बिहेवियर है, देन उसको एजुकेट करना कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको पता होनी चाहिए लाइब्रेरीज के अंदर। इसके अलावा इंफॉर्मेशन लिटरेसी ऑल्सो रिलेटेड टू यूजर, क्योंकि ये लिटरेसी किसको होगी, यूजर को ही होगी। तो अच्छे से इंफॉर्मेशन की लिटरेसी देना या उनको प्रोवाइड करना, कहाँ से उनको प्रोवाइड होगी या किस तरीके से उनको एक्सेस करवाई जाएगी, दैट इज अ इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम। डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वेज के थ्रू इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोवाइड की जाती है यूजर को। तो दैट आर द रिलेटेड टर्म्स।
यूजर एजुकेशन, यूजर स्टडी एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज अ प्रॉपर, एक डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, इसके और टर्म्स हम पढ़ते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी आखिर है क्या। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज अ टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, ये हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा। आपकी जो सूचना है या इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट करने के लिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी चाहिए होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने आपने सर्च किया लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्लासिफिकेशन स्कीम में तो बहुत सारी चीज आएगी, नोटेशन, फेजेस एंड आपके प्लेन्स, कैनन्स, प्रिंसिपल, सारी क्लासिफिकेशन स्कीम आ जाएंगी। बट आपको सिर्फ और सिर्फ डीडीसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दैट मीन्स आप उसको इवेल्युएट करोगे और उतना ही पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस करोगे बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ओके, जरूरी नहीं होगा कि आपको जब इंफॉर्मेशन इतने पार्ट में मिल रही है, इवेल्युएट करके पता चला कि आपको सिर्फ इतने पार्ट नीडेड था, तो इवेल्युएशन इस तरीके से आपको हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इस तरीके से इवेल्युएट करता है इंफॉर्मेशन को। आइडेंटिफाई करना एंड रिकॉग्नाइज करना द नीड फॉर इंफॉर्मेशन, कब आपको किस तरीके की सूचना की जानकारी चाहिए, की आवश्यकता है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, तभी आप उस चीज को ढूंढ पाओगे, सर्च कर पाओगे। जब तक आपको इंफॉर्मेशन की नीड का ही नहीं पता चलेगा, आप क्या चीज सर्च करोगे, क्या चीज एक्सेस करोगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी करती है, जो कि आपको आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करवाती है आपकी इंफॉर्मेशन नीड, की आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, किस तरीके से चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए। ये आपका इंफॉर्मेशन नीड का आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन के अंदर आता है। देन डेवलप सक्सेसफुल सर्च स्ट्रेटेजीज, अब जब आपको नीड का पता चल गया तो उसके अंदर आपको क्या चाहिए होगा कि किस तरीके से आप उसको सर्च करके एक्सेस कर सको। तो ये आपको साथ के साथ डेवलप करेगा सर्च स्ट्रेटेजी, कि आप किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन तक पहुंच सको। आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो नीड भी देके रख रहा है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपसे वो भी पता करवा रहा है कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन नीड आपको है इस टाइम, एंड वो कहाँ से मिलेगी, किस सर्च स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आप उसको पा सकते हैं, ये भी इसी के अंदर मौजूद होता है। देन आइडेंटिफाई द कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इंफॉर्मेशन का भरमार बहुत ज़्यादा है, उसमें से एक्यूरेसी की क्या करेक्ट है, एक्यूरेट है, वैलिड डाटा क्या है एंड कंप्लीट डाटा क्या है, ये फाइंड आउट करके प्रोवाइड करना, दैट इज कंप्लीट लिटरेसी। अगर इंफॉर्मेशन लिटरेसी वहां पर नहीं मौजूद है तो क्या होगा, आप ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन एक्सेस करोगे, चाहे वो फॉल्स न्यूज क्यों ना हो, मिथ्स क्यों ना हो, वो भी आप एज अ एक्यूरेट या वैलिडेट इंफॉर्मेशन समझ के एक्सेस कर लोगे, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। इससे क्या हो रहा है, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। जब इंफॉर्मेशन लिटरेसी का अच्छे से ज्ञान होता है एक पर्सन को, जब वो आईएल पर्सन बनता है यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेट पर्सन बन जाता है, तो वो इतना एबल हो जाता है कि एक्यूरेट, वैलिड एंड कंप्लीट डाटा फाइंड आउट करके उसको मिलता है, जो वो उसको बिल्कुल करेक्ट एंड सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपको इन वेज में हेल्प करती है, इन टर्म्स को इंफॉर्मेशन लिटरेट कहा जाता है। ओके, आगे बात करते हैं नीड की, यानी कि इम्पोर्टेंस की, क्यों जरूरी है इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म आजकल के लिए, क्यों जरूरी है। खाली इंफॉर्मेशन भी हटा दो तो लिटरेसी क्यों जरूरी है, ताकि आपका मतलब हर लोग के बारे में जब भी आपसे कोई कुछ पूछे तो आपको उस चीज़ की जानकारी हो। आजकल के ज़माने में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है, लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आप लिटरेट हो, गुड, बट आपको आपके टाइप की इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन नीड है, उसके बारे में भी प्रॉपर लिटरेसी होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको उसकी सही जानकारी होगी तभी आप उसको सही से एक्सेस कर पाओगे। वरना आप कभी भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लोगे और आपको लगेगा कि वही आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी या वही नीड थी, जो कि गलत होगा।
ठीक है, सही टाइम पे क्या आपको सही जानकारी एक्सेस करनी है, ये आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी से ही पता चलता है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, आइए पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज इम्पॉर्टेंट टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपको वेरीफाई करके देता है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्या है, और इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी क्या है। वरना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस किया जाता है डेली बेसिस पे, हर मिनट के अंदर इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसके अंदर बहुत सारे चांसेस ये भी आ जाते हैं अनवैलिड डाटा, या फिर एक्यूरेसी उसके अंदर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होती है, कुछ भी लोग लिख देते हैं, कहीं से भी कोई फॉल्स डाटा डला हुआ है, आपने उसको एक्सेस कर लिया। इंफॉर्मेशन लिटरेसी से क्या होता है, ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा बरकरार रहता है और वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन करेक्ट रहती है, कि इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिड इन नेचर है। ओके, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर सम वर्क रिक्वायर्स स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो कभी कभार कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए स्किल्स की जरूरत होती है, उसको एनालाइज करने के लिए या उसको सिंथेसिस करने के लिए। तो वो स्किल्स आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म के अंदर प्रोवाइड होती है, वहां से पता चल पाती है। जैसे बहुत सारी चीजें आपको डेली टू डेली बेसिस पे आप कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं, तब आपको एक्सेस होता है ना, वही चीज यहाँ पर भी है। आपको इन चीजों से उन आपकी स्किल्स डेवलप्ड हो रही है, आप इंफॉर्मेशन के अंदर लिटरेट हो रहे हो, जिससे स्किल्स डेवलप्ड हो रही है और आप अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन को अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो। दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। देन nowadays information is available in different formats, very true। आजकल ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में मिल रही है या एक ही जगह पे मिल रही है, हर जगह से इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रही है। आप यूट्यूब पे देख लो, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरीज में इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगा, आइदर इन ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट, या इमेजेस के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, डाटाबेसेस के अंदर, हर तरीके से आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जब इतना फॉर्मेट्स आ रहा है तो उनके बारे में जानकारी होना, लिटरेसी होना भी स्वाभाविक है। आपको जब उनकी करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, आपको जब पता चलेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन इतने फॉर्मेट्स में आ रही है, उनकी लिटरेसी आपको इंफॉर्मेशन लिटरेसी के थ्रू पता चलती है धीरे धीरे। By information literacy, users should be adept in handling to use the information। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी से आपको ये ज्ञान मिलता है कि आप किस तरीके से उन फॉर्मेट्स को एक्सेस कर सकते हो, उन तक पहुंचने का एक वे मिलता है, एक पाथ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर्स इंफॉर्मेशन तो वो घर पे भी रह के ले सकता है, बुक्स तो उसके पास घर पे भी है, बट टीचर उसको एक पाथ प्रोवाइड करती है, वो चीज़ समझा कर कि ये काम ऐसे ना करके ऐसे करा जाएगा तो ये अच्छे से हो जाएगा, दैट इज़ द करेक्ट थिंग, दैट इज़ अ इनकरेक्ट थिंग, वो सब टीचर उसको बताती है। सिमिलरली इंफॉर्मेशन लिटरेसी से भी यही होता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आते हैं, बट उनमें क्या क्या चीज़ करेक्ट है, क्या वैलिड है, क्या एक्यूरेट है, क्या आपके यूज़ का है, क्या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसको किन स्किल्स के अकॉर्डिंगली आप कैसे एक्सेस कर पाओगे, ईच एंड एवरी टर्म शामिल की जाती है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी बहुत ज़रूरी है एट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट आ रहा है आपका टॉपिक इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल्स। तो ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिन पे आपने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार देखे होंगे, पढ़ा भी होगा आप लोगों में से काफ़ी बच्चों ने। तो वो मॉडल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, इसके अलावा भी मॉडल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज योर स्कुरनॉल मॉडल, द 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंफॉर्मेशन स्किल्स मॉडल। बिग 6 मॉडल, कुहलथाउ मॉडल, इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस मॉडल भी कहा जाता है इसको, इरविंग मॉडल, इंफॉर्मेशन स्किल्स मॉडल, स्ट्रिपलिंग एंड जूडिपिट्स रिसर्च प्रोसेस मॉडल, जिसके अंदर रिएक्ट आता है आपका प्रॉपर उनका जो टर्म्स है। तो इनके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर मॉडल डिज़ाइन किए गए हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन लिटरेसी यूज़र को प्रोवाइड की जाए, ये प्रोवाइड की जाती है। तो आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोस में आपको इन
पर्टिकुलर मॉडल्स पे मैं वीडियोस प्रिपेयर करूंगी। जैसे स्क्रूनॉल के ऊपर फर्स्ट वीडियो आएगी, क्या स्क्रूनॉल है, किस तरीके का वो मॉडल है, कब आया, किसने डिज़ाइन किया, क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या उसके 7 पिलर्स हैं, ये सब हम उसमें डेप्थ में डिस्कस करेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का पार्ट है। एंड इनके ऊपर हर बार आपको कोई ना कोई पेपर के अंदर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप डबल टिक करके अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बना सकते हो, जो कि मैं आपको कहती हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये उन टॉपिक में से एक है। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो कि आज हमने स्टार्ट किया है, इसके ऊपर इसी रिलेटेड ऑल टर्म्स आती रहेंगी, आइदर स्टैंडर्ड्स हो या फिर मॉडल्स हो, दोनों ही मैं कवर करवाऊंगी। तो यहीं पे आपको उसकी प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, मॉडल्स की बात करें, डिफरेंट मॉडल्स हैं, प्रॉपर स्टेप सबके वही हैं, बट उसमें क्या होता है, कुछ की टर्म्स चेंजिंग हो जाती है, कुछ के वर्ड्स उसमें थोड़े अलग हो जाते हैं, बस इतना चेंज रहता है। प्रोसेस विल बी द सेम, कहीं पे इक्का दुक्का थोड़ा सा चेंजेस है, बट और उनके टर्म्स आपको एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का जो टर्म था एक बार हम उसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सो आवर टॉपिक इज इंफॉर्मेशन लिटरेसी, जो कि आज हमने शुरू किया। इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है? अ पर्सन मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information। तो इसके बारे में, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा कि जब एक पर्सन एबल हो जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि क्या उसकी इंफॉर्मेशन नीड है, कहाँ से लोकेट करेगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन नीड को एक्सेस करेगा, इवेल्युएट करेगा, एनालाइज करेगा एंड उसको इफेक्टिवली यूज करेगा, दैट इज प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा इसकी टर्म्स की, कब आई, 1974 में ये आया था, पाल ज़ुरोकसी लेकर आए इसको, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, देन हमने इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में और डिटेल में पढ़ा, क्या क्या इसके अंदर टर्म्स आती हैं, इवेल्युएट करना इंफॉर्मेशन को, आइडेंटिफाई करना रिसोर्स को, रिकॉग्नाइज करना अपनी इंफॉर्मेशन नीड को, डेवलप करना सक्सेसफुल सर्च स्ट्रैटेजीज को, कि किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओगे, यूज कर पाओगे, आइडेंटिफाई करना कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को, क्योंकि वैलिडिटी होना, वेरीफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी में वेरिफिकेशन होना, वैलिडिटी होना बहुत ज़रूरी है इंफॉर्मेशन की। फॉल्स डाटा, इंफॉर्मेशन लिटरेसी को में फॉल्स डाटा को हटाने में काफ़ी मदद करता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सो दैट सिर्फ और सिर्फ वैलिडेट एंड वेरीफाइड डाटा आपको मिले, इंफॉर्मेशन मिले। एंड स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एनालाइज एंड सिंथेसाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन में, जो कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी से आप लोगों को, यूजर्स को मिलती हैं। और इंफॉर्मेशन लिटरेसी में आजकल डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए हैं, तो उन डिफरेंट फॉर्मेट्स को कैसे एक्सेस किया जाए, वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी के द्वारा यूज़र को पता चलता है, उनको हैंडल करने का, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का एक तरीके से तरीका मिलता है। एंड द लास्ट वन इज, हमने इसके मॉडल्स के बारे में पढ़ा कि क्या क्या मॉडल्स हम आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। स्क्रूनॉल करेंगे 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड इंफॉर्मेशन स्किल्स मॉडल, बिग 6 मॉडल है आपका, स्ट्रिपलिंग एंड पिट्स मॉडल है जो कि रिसर्च प्रोसेस मॉडल है, कुहलथाओ मॉडल है इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस एंड मैनी मोर। ठीक है, तो ये सारे मॉडल आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये जो टर्म हमने आज डिस्कस करी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म, ये आप अच्छे से एक्सेस कीजिए, जितना भी इंफॉर्मेशन आपने इसके ऊपर जमा किया है अच्छे से उसको पढ़िए, क्या क्या टर्म उससे रिलेट हो रही है। होप सो कि ये वीडियो भी आपको इस टर्म में अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। इसी रिलेटेड और वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सारे मॉडल्स के ऊपर मैं वीडियो प्रिपेयर करूंगी, सो दैट ईच एंड एवरी मॉडल के स्टेप्स या फिर जो भी उनके प्रोसीजर पूछे जाते हैं, वो अगर नेक्स्ट टाइम आपको पूछे जा रहे हैं तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। अगर इस बार भी पेपर में आप देखेंगे तो कुहलथाओ पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी बार, स्क्रूनॉल पे क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं, बिट्स पे भी आए हुए हैं, स्ट्रिपलिंग एंड पिट्स मॉडल के ऊपर भी। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। कोई भी वीडियो में आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट में टाइम टू टाइम पढ़ती रहती हूँ। काफ़ी लोगों ने लिखा है कि टाइम टू टाइम वीडियो आते ही रहे ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी से होती रही। तो आपको टाइम टू टाइम डेली एक वीडियो एक लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन टाइम के टॉपिक के ऊपर मिलती रहेगी एंड इसी तरीके से वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। तो आप अच्छे से इनको एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे बने रहिएगा। इन चैनल के ऊपर आपको सारा टॉपिक लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का मैं टाइम टू टाइम देती रहूँगी। एंड एक कमेंट और था जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का उन्होंने डिमांड की थी। तो यस, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं एक सीरीज ऐसी बनाऊंगी जिसमें प्रॉपर एमसीक्यूज सीरीज उसमें रहेंगी सारी, एटलीस्ट 50 या 100 क्वेश्चंस रिलेटेड। तो टाइम टू टाइम पार्टेड वे में हर पार्ट के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जिससे आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊंगी उस सीरीज के अंदर। तो बने रहिएगा। सही इसी तरीके से आपकी अच्छे से तैयारियां होंगी। अच्छे से तैयारी कीजिए, आज से ही तैयारियों में लग जाइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।